हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में फोर्थ यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के सेकंड सेशन रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन 2 रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमशीलता की भूमिका। इफ़ यू वर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक उद्यमी हो, हाउ डू यू थिंक यू विल हेल्प योर कंट्री? आप कैसे सोचते हैं कि आप देश की सहायता कर रहे होंगे? कंट्रीज विच एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप हैव ग्रोन फास्ट। ऐसे देश जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी पनपती हैं। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू ब्रॉडली डिफाइन द रोल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप के रोल्स, भूमिका और बेनिफिट्स, फायदे को भी बताया जाए। सो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन मीन्स आर्थिक विकास। एज एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वैल्यूज बाय मेकिंग अवेलेबल बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, द इकोनॉमिक ग्रोस। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर एक अच्छा और सस्ते प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोस, आर्थिक व्यवस्था बढ़ती है। एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, इन्वेस्टर्स पुट मनी इनटू देयर बिजनेसेस, इन्वेस्टर उनके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें वापसी में अच्छा फायदा मिल सकेगा। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, द इकोनॉमिक ग्रोस। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, आर्थिक व्यवस्था ग्रो करती है, बढ़ती चली जाती है। सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब्स मीन्स सामाजिक विकास, और जॉब्स का मीन्स नौकरी का क्रिएट करना, बननी। ए बिजनेस स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज यूजली ए वेरी स्मॉल बिजनेस इन द बिगनिंग। एक एंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरुआत में बहुत छोटा सा व्यापार होता है। इफ इट बिकम सक्सेसफुल एंड ग्रोज, जैसे जैसे कि वो सफल होता है या फिर बढ़ता जाता है, द एंटरप्रेन्योर एक्सपेंड्स द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस को बढ़ाता चला जाता है। एज द बिजनेस ग्रोज इट नीड्स मोर वर्क टू बी डन। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, ये चाहता है कि वर्क और ज़्यादा करना पड़े, काम और ज़्यादा हो, एंड सो क्रिएट मोर जॉब्स। और जब काम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब, नौकरी भी बनेंगी। गुड क्वालिटी जॉब्स लीड टू मोर पीपल अर्निंग मनी। अगर अच्छी जॉब होंगी तो ज़्यादा लोग पैसा कमा पाएंगे, एंड हैविंग ए गुड लाइफ, और एक अच्छी सी लाइफ जी पाएंगे। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारे रहने का स्टैंडर्ड है वो और अच्छा हो सकता है। मोर थिंग्स अवेलेबल टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, बहुत सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी जिससे कि आप आरामदायक जीवन जी सकें। व्हेन एंटरप्रेन्योर्स सेल प्रोडक्ट्स लाइक ए ट्रैक्टर, जब एक उद्यमी ट्रैक्टर जैसी चीज़ कोई बेचता है, ए मोबाइल फ़ोन और ए मोबाइल सर्विस, एक मोबाइल बेचता है या फिर मोबाइल को सर्विस देता है, इट हेल्प्स पीपल लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ। इससे क्या होगा, जो लोग होंगे वो एक आरामदायक जीवन जी सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए स्मॉल विलेज डिड नॉट हैव गुड क्वालिटी सोप। एक छोटा सा गांव जो है, अगर वो एक अच्छा सा साबुन नहीं होगा उसके पास, बिकॉज ऑफ विच द विलेजर्स यूज टू फॉल सिक, उसकी वजह से जो विलेजर्स हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो बीमार पड़ते रहते थे। एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी, एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी ने शहर में जाना शुरू किया, टू कलेक्ट एंटी बैक्टीरियल सोप फ्रॉम द सिटी, और शहर से उसने एंटी बैक्टीरियल साबुन जो है इकट्ठे करने शुरू किए। एंड सोल्ड इट टू द विलेजेस, द पीपल स्टार्टेड यूजिंग द सोप फॉर हैंड वॉशिंग, और उसने जब सोप को, साबुन को गांव में बांटा तो लोगों ने उस साबुन को हाथ धोने के लिए यूज करना शुरू किया। इज अ रिजल्ट ऑफ विच दीज यूजेस लेस इंसिडेंसीज ऑफ पीपल फॉलिंग सिक, जिसकी वजह से लोग बीमार होने कम शुरू हो गए। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल, मैक्सिमम। देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हमारे आसपास बहुत से प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि नवीकरणीय भी हैं और अनवीकरणीय भी हैं, मीन्स जिन्हें दोबारा से यूज़ भी किया जा सकता है और दोबारा नहीं भी यूज़ किया जा सकता। जैसे कि अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, ओके, या फिर वाटर एनर्जी की, तो ये सारी की सारी हैं रिन्यूएबल। जबकि अगर हम पेट्रोल की, डीजल की बात करें तो ये हो गई नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर्स कीप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल वेज ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, वो एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे कि किसी भी संसाधन का वो सर्वोत्तम, श्रेष्ठ
प्रयोग कर सकें टू रिड्यूस कॉस्ट, जिससे कि कीमत को कम किया जा सके और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइजेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइजेस, और ज़्यादा बेनिफिट कम कीमत में, या फिर प्रोडक्ट या सर्विस एक कम्पिटिटिव प्राइस पे। प्रतियोगिता जो आपस में होती है, अगर कई सारे उद्यमी होंगे तो वो आपस में कंपटीशन करने लगेंगे, जिसकी वजह से चीज़ की कीमत कम हो जाएगी, तो ये कहलाता है कम्पिटिटिव प्राइस। एज एंटरप्रेनर्स compete इन द मार्केट, जैसे जैसे एंटरप्रेनर्स आपस में प्रतियोगिता रखेंगे मार्केट के अंदर, प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट्स कम डाउन। मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है, कीमत है, वो कम आती रहेगी। आपने देखा भी होगा कि अगर आपके आसपास 2 या 3 दुकानें किराने की खुल जाएं तो कहीं ना कहीं उनमें कंपटीशन आ जाता है, और वो चीज़ जो है, जो वो किराने वाला या कोई और दुकान वाला सेल करने लग रहा है, तो उसकी कीमत कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए फोन विच यूज टू कॉस्ट एटलीस्ट 20,000 व्हेन फोन्स वर फर्स्ट लॉन्च्ड कैन नाउ बी बॉट इवन फॉर 4,000 रुपीज़। आपने देखा भी होगा कि जब फ़ोन शुरुआत में आया था तो इसकी कीमत 20,000 रुपये थी कम से कम, पर जैसे जैसे टाइम होता गया और एंटरप्रेनर्स आते गए, और अब इसके आराम से 4,000 रुपये में भी खरीदा जा सकता है। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप के रोल्स और बेनिफिट्स, उद्यमिता के भूमिका और फायदे।